नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए टेक्निकल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम वीकली व्यू देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है। उसके बाद में हम इंट्राडे व्यू भी देखते हैं। तो पहले हम वीकली व्यू देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में मार्केट हमें कैसे ट्रेड कर सकता है और हम मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट लगाया हुआ है। अभी वीकली चार्ट लगाया तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट अभी जो लास्ट वीक में एक हमें करेक्शन देखने के लिए मिल गया था, जो करेक्शन हमें देखने के लिए मिल गया था उसी करेक्शन को लास्ट वीक में एक हमें रिकवरी भी देखने के लिए मिल गई थी। मतलब मार्केट यहाँ पर नीचे आया था, उसने लास्ट वीक में हमारा जो लो बन रहा था 39,500 के आसपास, ये क्या बन रहा था, हमारा लो बन रहा था। यहाँ से क्या हुआ, हमें एक इम्पल्स ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया। मतलब जो करेक्शन आया था उसका इम्पल्स हमें देखने के लिए मिल गया और मार्केट अभी क्लोज हुई है 41,500 के आसपास। ये आपका क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस जोन बन रहा है वीकली व्यू के हिसाब से। तो हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर जो मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो 2020 से जो यहाँ पर रैली हमें देखने के लिए मिल रही है, ये रैली अभी भी यहाँ पर वैलिड है। मतलब यहाँ पर क्या किया था, जो यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा था 2020 में, वही सपोर्ट हमें कहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था 2022 में। यही सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था। वही सपोर्ट अब कहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है, वहां पर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है 2023 में जनवरी फरवरी के यहाँ पर हमें एक सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। मतलब अभी भी यहाँ पर 2000 पॉइंट का रेंज यहाँ पर रूम बाकी है, यहाँ पर नीचे की तरफ। मतलब यहाँ से 40,000 से लेकर नीचे की तरफ 37,400 के आसपास। मतलब ये जो 2000 पॉइंट का यहाँ पर रूम बाकी है, ये रूम अभी भी बाकी है। मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो फिर से हमें कंसोलिडेशन मार्केट देखने के लिए मिल सकती है। कंसोलिडेशन मार्केट मतलब क्या, मार्केट को लो लगना, फिर यहाँ पर हाई लगना, फिर लो लगना, फिर हाई लगना। इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर सकती है। मतलब एक बड़े रेंज में नीचे की तरफ यहाँ पर रेंज क्या मिल रही है हमें, ये रेंज मिल रही है हमें 32,500 के आसपास। आपका रेंज यहाँ पर क्या बन रहा है, 32,500 के आसपास। ऊपर की तरफ आपका रेंज क्या बन रहा है, 44,500 के आसपास। यहाँ पर ये बड़ी रेंज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। इसको क्या कहते हैं आप, एक कंसोलिडेशन मार्केट कहते हैं। कंसोलिडेशन क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो हमें 2020 में यहाँ पर जो रैली देखने के लिए मिल रही थी, ये रैली कब खत्म हुई, 2021 में यहाँ पर अक्टूबर में यहाँ पर रैली ये खत्म हो गई। मतलब खत्म हो गई, मतलब यहाँ पर जो एक स्ट्रेट रैली हमें देखने के लिए मिल रही थी, ये स्ट्रेट रैली यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर स्टॉप हो गई। यहाँ से ही मार्केट को हमें यहाँ पर एक कंसोलिडेट मार्केट देखने के लिए मिल रहा है। कंसोलिडेट मतलब एक रेंज बाउंड मार्केट हमें यहाँ पर बड़ी रेंज में मार्केट ट्रेड करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो ये मार्केट कब तक रहेगा, यहाँ पर ये मार्केट रहेगा अभी 2 या 1 साल या फिर 1.5 साल तक। मतलब यहाँ पर 2023 यहाँ पर रह सकता है मार्केट, इसी रेंज में ट्रेड कर सकता है। थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, मतलब 45,000 भी हमें देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर आपको 46,000 भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। बट यहाँ पर सस्टेन नहीं होगा मार्केट। मतलब अगर ऊपर जाती है मार्केट, मतलब 44,500 ब्रेक करके अगर ऊपर जाती है तो आपको 45,000 देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर 46,000 47,000 भी देखने के लिए मिल जाएगा। बट यहाँ पर सस्टेन नहीं होगा, मतलब फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा। मतलब ये जो आपका यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर सस्टेन ना होकर मार्केट फिर से नीचे आती है। मतलब यहाँ पर देखिए, मार्केट ऊपर चली गई बट सस्टेन नहीं हुई। ये जो रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर बन रहा था, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर जैसे ही ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर चली गई बट सस्टेन नहीं हुई तो नीचे आ गए। फिर से मार्केट ऊपर चली गई, फिर सस्टेन नहीं हुई, मार्केट फिर से नीचे आ गए। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन मार्केट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी मार्केट ऊपर चलेगी, फिर यहाँ पर सस्टेन नहीं हुए। मतलब ये जो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा था ऑल टाइम हाई का, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर अक्टूबर 2021 से जो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस बन रहा था, ये रेजिस्टेंस आपका अक्टूबर 22 में ब्रेक हो गया। मतलब लगभग 1 ईयर के बाद में ये ब्रेक हो गया। जैसे ही ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर चलेगी बट यहाँ पर सस्टेन नहीं हुई और मार्केट फिर से नीचे आ गए। तो ऐसा ही अभी हो सकता है, ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाती है, मतलब 45,000 46,000 भी हमें देखने के लिए मिल जाएगा। बट यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं होगी और मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश करेगी। तो इसको क्या कहते हैं आप, एक कंसोलिडेशन मार्केट कैसे कह दे सकते हैं। तो ऐसे मार्केट में आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, तो हमें यहाँ पर सिर्फ लेवल पर ट्रेड करना होता है। ये जो रैली हमें दिखने वाली है, देख रही है, ऐसे ट्रेड अभी
नहीं मिलने वाले, 2-4 साल तक तो नहीं मिलने वाला है। अभी थोड़ा सा करेक्शन अगर आता है, मार्केट अगर थोड़ी सी नीचे जाती है, मतलब 42,500 हमें अगर दिखता है, तो फिर से मार्केट ऊपर अगर जाएगी, ये मतलब एक करेक्शन आकर उसका जो इंपल्स अगर ऊपर की तरफ लगेगा, तो हमें एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकती है। बट अभी करेक्शन नहीं आया है, एक कंसोलिडेशन मार्केट यहाँ पर चल रही है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अभी देखते हैं कि हमें वीकली व्यू कैसे देखना चाहिए। ये मैंने थोड़ा सा आपको मार्केट की साइकोलॉजी बताई कि मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है। तो आपको वीकली व्यू में अभी क्या देखने के लिए मिल रहा है, वीकली व्यू में आपका जो रेजिस्टेंस बन रहा है, अभी अभी की तरफ रेजिस्टेंस बन रहा है 41,500 के आसपास, नीचे की तरफ आपका जो 40,000 49 था 39,500 के आसपास, ये क्या बन रहा है आपका एक सपोर्ट, मतलब ये यहाँ पर 200 पॉइंट के 2000 पॉइंट के रेंज यहाँ पर बन रही है। इसी 2000 पॉइंट के रेंज में लास्ट वीक में मार्केट ट्रेड कर रही थी। तो अभी ट्रेड कैसे करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर वीकली व्यू के लिए डेली चार्ट का इस्तेमाल करता हूँ, मतलब डेली चार्ट अभी लगाता हूँ। ये वीकली चार्ट जो है इसको हम डेली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। अभी ये मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है। अभी डेली चार्ट में हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो यहाँ पर करेक्शन आया था, ये अडानी की वजह से यहाँ पर हमें करेक्शन देखने के लिए मिल रहा था। मतलब ये जो मार्केट यहाँ से जो नीचे आई है सीधी मार्केट, ये 39,500 के आसपास यहाँ पर इसने क्या लगाया था, ये आपका सपोर्ट लगाया था। मार्केट ने नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अभी ये डब्ल्यू पैटर्न हमें दिखने के लिए मिल रहा है, बट यहाँ पर जो डब्ल्यू पैटर्न का आपका बी पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, 41,800 के आसपास यहाँ पर आ रहा है। मतलब 41,800 से लेकर 42,000 के आसपास, मतलब ये 200 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है। इस रेंज को क्या कह सकते हैं आप, सपोर्ट जोन यहाँ पर बोल सकते हैं। ये सपोर्ट जोन जो है अगर नेक्स्ट वीक में अगर ब्रेक होता है, तो ऊपर की तरफ हमें फिर से 42,500 देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर 43,000 भी देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको नेक्स्ट वीक में ट्रेड कैसे करना चाहिए, ये आपको ध्यान रखिए कि 42,000 आपको यहाँ पर क्या बन रहा है, एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। आप एक यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट अगर 42,000 के आसपास चली जाती है, मतलब अगर मार्केट कल के दिन मतलब मंडे के दिन अगर मार्केट 42,000 के आसपास चलेगी, तो आप यहाँ से फिर से एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। छोटा स्टॉप लॉस लेकर, मतलब 100 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस लेते हैं, तो आप नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं 200 पॉइंट, 300 या फिर 400 पॉइंट के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। मतलब लगभग आपको 1:2 1:3 ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। ऊपर अगर मार्केट जाती है तो 42,000 आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, ये आपका सब रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट बन रहा है, वो सपोर्ट अभी यहाँ पर बनने की कोशिश करेगा 42,500 से लेकर 42,600 के आसपास। ये क्या बन रहा है आपका, एक सपोर्ट बन रहा है। 41,000 भी आप क्या बोल सकते हैं, एक सपोर्ट बोल सकते हैं। बट यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ी सी अगर मार्केट थोड़ी सी भी नीचे आती है, तो हमें एक बड़ा लॉस यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि आईवी ज्यादा है यहाँ पर। अभी आईवी ज्यादा होने की वजह से जो विक्स है वो भी आपका ज्यादा है, तो आपके जो प्रीमियम है उसके प्राइस जो है वो हाई प्राइस पे अभी चल रहे हैं। तो आपका अगर मार्केट थोड़ी सी भी नीचे आती है, तो आपको यहाँ पर बड़े लॉसेस होने के चांसेस बन रहे हैं। तो लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए। लाइव ट्रेडिंग में आपको जो लेवल मिलते हैं, लाइव मार्केट में जो लेवल मिलते हैं, उसको आप थोड़ा सा ट्रेड कीजिए। तो मैं वीकली भी यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ, जो कि 42,000 आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, एक रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट बन रहा है अभी, वो सपोर्ट अभी बहुत बड़ा सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है 39,500 के आसपास। उसके बाद में आपका एक सपोर्ट 40,700 के आसपास, या फिर 40,500 के आसपास, ये भी आपका सपोर्ट बन सकता है। मतलब अगर मार्केट थोड़ी सी नीचे आकर फिर से अगर ऊपर जाने की कोशिश यहाँ से कर सकती है, तो आपको यहाँ पर भी बाइंग कर सकते हैं। आप कब बाइंग कर सकते हैं, 40,700 या फिर 40,500 के आसपास अगर मार्केट आती है, यहाँ से फिर से एक बाइंग कर सकते हैं। स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ आपको बाइंग करनी है, 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करनी है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो बाइंग छोड़ दीजिए यहाँ पर, मतलब यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बन सकती है। बट शॉर्ट आप इतनी कंफर्मेशन के साथ मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कैसा चल रहा है, एक थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट चल रहा है। तो मार्केट थोड़ा सा नीचे जाकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। मतलब ये कि यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस जो है वो आपके कंटिन्यू हिट हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर संभल कर ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी देखते हैं कि हमें मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। आपको वीकली व्यू समझ में आ गया कि 42,000 यहाँ पर क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर ब्रेक होता है तो हमें अच्छा खासा टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। अभी हमें मंडे के दिन का व्यू देखते हैं कि इंट्राडे व्यू हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो टारगेट लगा, मतलब यहाँ पर जो मैंने चार्ट लगाया हुआ है, ये चार्ट मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है 15 मिनट का। अभी 15 मिनट के चार्ट में मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक बड़ी रेंज दिख रही है, जो कि है ऊपर की तरफ 40,000। यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, ये क्या बन रहा है आपका, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। अभी भी रेजिस्टेंस वैलिड रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है, ये वैलिड रेजिस्टेंस है। तो आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर मार्केट को
रेंज को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए यहाँ पर अभी आपका यहाँ पर जो सपोर्ट बन रहा है वो सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है 41,200 के आसपास। ये क्या बन रहा है आपका, एक सपोर्ट बन रहा है। ये आपका क्या बन रहा है, सपोर्ट एरिया बन रहा है। मतलब अगर मार्केट अगर नीचे आती है, जो ऊपर की तरफ आपका 41,400 के आसपास, 500 के आसपास अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेड करिए, अगर मार्केट थोड़ी सी अगर नीचे आती है, मतलब यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आती है, या फिर गैप डाउन, अगर 200 पॉइंट अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होती है, तो यहाँ से भी आपकी बाइंग बनेगी। कहाँ से बाइंग कर सकते हैं, 41,200 से बाइंग बनेगी। आपका पहला टारगेट होगा 41,500 के आसपास। मतलब जो यहाँ पर आपका जो लास्ट हाई लगा है, मतलब फ्राइडे के दिन का जो यहाँ पर हाई लगाया है 41,500 के आसपास, ये क्या होगी, आपकी बाइंग यहाँ पर आपका टारगेट होगा। बाइंग कहाँ से करोगे आप, 41,200 से। मतलब 300 पॉइंट का यहाँ पर क्या बन सकता है आपका एक रेंज, पहला टारगेट यहाँ पर बन सकता है। यहाँ पर अगर मार्केट नीचे आती है तो तभी आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। फिर ऊपर की तरफ मार्केट अगर क्रॉस करती है तो आपको 41,700, 800 भी देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में 42,000 भी आपको यहाँ पर देखने के लिए कोशिश मिल सकती है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलने की कोशिश करनी चाहिए, अदरवाइज आपके स्टॉप लॉस जो है वो क्या हो सकता है, थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगी तो आपका एक बड़ा लॉस होने के चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं। तो आपको स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते हुए चलना चाहिए। मतलब यहाँ पर जैसे आपने अगर मार्केट नीचे आकर अगर ऊपर जाती है तो आपको यहाँ पर हमें जो यहाँ पर बाइंग की है 41,200 से, ये आपकी बाइंग कंटिन्यू रहेगी ऊपर की तरफ। अच्छा खासा टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। मतलब 500-600 पॉइंट की रेंज हमें ऊपर की तरफ ऊपर ये देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको अच्छा खासा टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पर अगर गैप अप अगर ओपन होती है, मतलब 41,500 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, तो यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए। नीचे अगर थोड़ी सी मार्केट आती है तो मतलब यहाँ पर 41,700, 800 के आसपास अगर मार्केट ओपन होती है तो थोड़ा सा हमें नीचे आने की कोशिश करनी चाहिए मार्केट को। अगर थोड़ी सी मार्केट अगर नीचे आती है तो यहाँ से फिर से हम बाइंग करेंगे 41,500 से। फिर से आपका टारगेट होगा जो आपका जो हाई बन रहा है मंडे के दिन का जो हाई बन रहा है वो आपका पहला टारगेट होगा। उसके बाद में 42,000 आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर होगा। और 42,000 के आसपास आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा आपका जो पोजीशन साइजिंग है या फिर आपकी पोजीशन पूरे एग्जिट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि 42,000 यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है, अवर्ली रेजिस्टेंस भी है और एक डेली रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए बैंक निफ्टी में। वैसे मैं टेलीग्राम पर पूरे अपडेट देने वाला, अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। तो आपको समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए मंडे के दिन और वीकली के टारगेट में। तो अभी हम देखते हैं कि निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी का भी मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट लगाया हुआ है, तो वीकली चार्ट में हम देखते हैं कि कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अभी वीकली चार्ट में भी हमें क्या दिख रहा है, जो 2020 से यहाँ पर जो रैली हमें देखने के लिए मिल रही थी, इसी रैली को अभी भी कंटिन्यू रखा है। मतलब जो यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा था 2020 में, वही सपोर्ट हमें कहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था, 2022 के मई में, हमें मई 2022 में ये सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा था। वही सपोर्ट अभी हमें देखने के लिए मिल रहा है फरवरी 2023 में। यहाँ पर क्या हुआ है, जो मार्केट हमें लास्ट टू लास्ट वीक में मार्केट जो नीचे आई थी, वही उसी का अभी करेक्शन जो करेक्शन आया था उसका इंपल्स अभी हमें देखने के लिए मिल रहा है। वो इंपल्स हमें कहाँ से देखने के लिए मिल रहा है, वो इंपल्स हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये जो रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर बन रही है, ये जो सपोर्ट लाइन यहाँ पर बन रही है, ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है, इसी ट्रेंड लाइन से हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई, मतलब FII DI यहाँ पर बाइंग की जोन में है। तो हमें यहाँ पर क्या दिखने वाला है कि थोड़ी सी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर आपके टारगेट जो वीकली बनने वाले हैं, ऊपर की तरफ थोड़े से टारगेट मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर आपको जो यहाँ पर सपोर्ट जो रेजिस्टेंस जो बन रहा है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 18,000 क्या 18,400 500 के आसपास ये आपका पहला रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद में 18,800 के आसपास आपका दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर होने वाला है। तो आपके जो रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहे हैं मतलब ऊपर की तरफ, वो उसी तरफ मार्केट अभी जाने की कोशिश कर रही है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो करेक्शन आया है यहाँ से जो 18,880 से करेक्शन जो आया है, वो 18,400 पर यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट होकर यहाँ पर एक हमें एक इम्पल्स देखने के लिए मिल रही है। मतलब वीकली व्यू के हिसाब से यहाँ पर एक इम्पल्स देखने के लिए मिल रही है। तो ऊपर की तरफ मार्केट जाने के थोड़े से चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि ऊपर मार्केट जाती है या नहीं। तो मैं डेली व्यू यहाँ पर लगाता हूँ, डेली व्यू के हिसाब से हम देखते हैं कि मार्केट कैसे ऊपर जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है। तो यहाँ पर मैंने अभी डेली व्यू लगाया। डेली व्यू के हिसाब से मुझे क्या नजर आ रहा है कि डेली मार्केट के हिसाब से यहाँ पर भी जो करेक्शन आ रहा है,
इसका हमें क्या दिख रहा है, एक इम्पल्सिव मूव जो करेक्शन आया था उसका इम्पल्सिव मूव हमें दिख रहा है 39 था 17,350 के आसपास। ये क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका यहाँ पर सपोर्ट, और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो रेजिस्टेंस आपका बन रहा है 18,000 के आसपास। ये आपका क्या बन रहा है, एक रेजिस्टेंस, मतलब ये यहाँ पर लगभग यहाँ पर जो 600 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बन रही है, इसी 600 पॉइंट के रेंज में मार्केट ने लास्ट वीक ट्रेड किया है। तो आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में अगर 18,000 अगर ब्रेक होता है ऊपर की तरफ, वैसे तो मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ ही ब्रेक होगा, नीचे की तरफ थोड़ा सा चांसेस मुझे कम लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो इम्पल्सिव मूव करेक्शन आया था उसका इम्पल्सिव मूव अभी लगने के चांसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। मतलब ये जो नीचे की तरफ मार्केट आई है उसका इम्पल्सिव मूव अभी यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है। तो ये इम्पल्सिव मूव कब आ सकता है, ये मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि इम्पल्सिव मूव आ सकता है अगर मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन अगर लगाता हूँ मैं, ये अगर मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगाई, तो ट्रेंड लाइन भी मुझे यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि इम्पल्सिव मूव कब आ सकता है। यहाँ से हमें इम्पल्सिव मूव देखने के लिए कोशिश करनी होगी कि मार्केट अगर 18,000 के ऊपर अगर जाता है तभी आपको इम्पल्सिव मूव ऊपर की तरफ देखने के लिए कोशिश मिल रही है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी। जैसे ही आपकी ये ट्रेंड लाइन आपकी ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाएगी तो 18,500 भी हमें देखने के लिए मिल जाएगा, उसके बाद में 18,800 भी हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर जाए, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको समझ में आ गया कि नेक्स्ट वीक में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर मार्केट 18,000 के ऊपर अगर जाती है तब भी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना चाहिए। तो वैसे तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, मतलब आपके ऊपर की तरफ ही आपका ट्रेड बन सकता है। 18,000 अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ आपको 18,200 भी देखने के लिए मिल जाएगा, उसके बाद में 18,500 भी आपको देखने के लिए मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। तो आपको समझ में आएगा। नीचे की तरफ मैं कोई टारगेट यहाँ पर नहीं देना चाहूंगा। नीचे की तरफ आपको ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना होगा कि अगर 17,600 अगर यहाँ पर ब्रेक होता है तो आपको फिर से नीचे की तरफ 17,400 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब 17,600 अगर ब्रेक होता है तभी आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है। नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा ये आपका जो लास्ट वीक का जो लो लगा है 17,400 या फिर 17,350 के आसपास, ये आपका टारगेट होगा लास्ट वीक का, ये आपका पहला टारगेट होगा। उसके बाद में अगर मार्केट नीचे आती है तो ये जो आपके वीकली आपकी जो ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ आ रही थी, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी और हमें अच्छा खासा करेक्शन नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो अभी देखते हैं कि मंडे के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट को अभी कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो ट्रेड करने के लिए प्री एनालिसिस वीडियो मैं बना रहा हूँ। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो कैसे ट्रेड करना चाहिए ये हम लाइव मार्केट में भी देखते हैं। लाइव मार्केट को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो अभी यहाँ पर हाई क्या लगा है, फ्राइडे के दिन का हाई क्या लगा है। फ्राइडे के दिन मैंने यहाँ पर जो आपके टारगेट भी दिए थे और कॉल भी दिया, अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो तो वहां पर आप देख सकते कि मैंने यहाँ पर 3 कॉल दिए थे बैंक निफ्टी के, वहां पर अच्छे खासे टारगेट भी हमें देखने के लिए मिल रहे थे। तो अभी यहाँ पर हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए निफ्टी में, तो 17,900 के आसपास या फिर 17,850 के आसपास यहाँ पर क्या लगा है, हाई लगा हुआ है। और नीचे की तरफ आपका लो जो लगा हुआ है वो आपका है 17,600 के आसपास। ये क्या बन रहा है आपका, ये आपका लो बन रहा है। अभी ये लो बन रहा है तो आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए यहाँ पर। अभी ट्रेड करने के लिए जो आपका जो यहाँ पर फ्राइडे के दिन जो ओपनिंग जो थी, मतलब 17,570 17,750 के आसपास ये आपकी ओपनिंग थी। अगर समझो मार्केट अगर नीचे आता है, समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है 17,800 के आसपास, अगर मार्केट ओपन होता है और थोड़ा सा मार्केट अगर नीचे आता है 50 पॉइंट अगर नीचे आता है 17,750 अगर ब्रेक यहाँ पर अगर टच करता है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, एक बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। एक 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर आपको ऊपर की तरफ टारगेट ले सकते हैं 17,800 के आसपास पहला टारगेट होगा, उसके बाद में 17,850 के आसपास आपका दूसरा टारगेट बनेगा। उसके बाद में आपको जो टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं 18,000 भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। मतलब ये जो आपके ऊपर की तरफ जो रैली आ रही है ये यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन देकर फिर से यहाँ पर क्या हो सकता है, रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, जैसे मार्केट थोड़ी सी अगर नीचे आती है 17,750 के आसपास तो यहाँ से बाइंग हो सकती है। अगर ये ब्रेक होती है रैली अगर 17,700 के आसपास अगर आती है यहाँ पर मार्केट, तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा और आपको बाइंग कब करनी है, ये अगर ब्रेक होता है नीचे की तरफ 17,700 अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से आप थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट यहाँ पर बन सकता है
17,550 के आसपास ये आपका पहला टारगेट होगा, जो मतलब फ्राइडे का लो है। उसके बाद में आपको 17,500 भी देखने के लिए मिल जाएगा, उसके बाद में 17,450 आपको यहाँ पर देखने की कोशिश मिल सकती है। तो आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, नीचे की तरफ अगर मार्केट आती है 17,700 650 अगर ब्रेक होते हैं तभी आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज अगर मार्केट थोड़ी सी नीचे आकर फिर से यहाँ पर 17,750 के आसपास आती है तो यहाँ से आपकी फिर से बाइंग हो जाएगी। आपका पहला टारगेट होगा 17,850 के आसपास, उसके बाद में 18,000 भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आएगा कि डेली एनालिसिस और वीकली एनालिसिस में बैंक निफ्टी और निफ्टी को कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए वीडियो। थैंक यू।